फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं इंग्लिश बाय आकाश सर चैनल में। और आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं। क्यों? क्योंकि आप अपना स्नेह और प्रेम और दुलार दिखा रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप मैं मंडे को डाल पाया वीडियो और आपने 1000 व्यूज आ गए। आई एम वेरी हैप्पी। आपकी लाइकिंग और आपकी कमेंट भी मैं पढ़ा और मैं आपको रिस्पॉन्स भी देता हूं, सो थैंक यू वेरी मच। मैं सब लोगों का नाम लेकर आया हूं लेकिन दैट्स ओके, वी आर रनिंग। और पिछला क्लास जो मैं बोला था कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए क्या ज़रूरी था? सुनना। सुनना क्यों जरूरी है? सुनने से ज्ञान बढ़ता है, सुनने से बुद्धि बढ़ती है, सुनने से आभार प्रकट होता है और एक सुनने वाला को एक बोलने वाला से बेहतर माना जाता है। एक आदमी से बोल रहा था कि आप बड़े अच्छे बोलते हैं, तो बोला कि हम बहुत जगह बोलते हैं। आप ही को अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आप सुनने वाले अच्छे हैं। तो सुनने वाले अच्छे हैं इसलिए हम जैसे बोलने वाले लोग अच्छे हो जाते हैं। तो क्वालिटी हमारे में नहीं है, आप में है। यानी उन्होंने क्रेडिट दे दिया किसको? सुनने वाला को। तो एक सुनने वाला को एक बोलने वाला से बेहतर माना जाता है। एक और बात बताते चलूं फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए, अभी मैं बोल रहा हूं ना तो मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूं, लेकिन जो सुन रहा है ना वो सीखता है। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, मेरी बातें पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा और निगेटिवली अफेक्ट करेगा अगर आप बुरा चीज देखते हैं और सुनते हैं। तो इसलिए अच्छी चीज को सुनेंगे, इट विल पॉजिटिवली अफेक्ट यू, एंड इफ यू लिसन टू बैड थिंग्स इट विल निगेटिवली अफेक्ट यू। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सुनना बहुत जरूरी था, जब मैंने पिछला बार क्लास में बोलना कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज ए गुड लिसनर इज ए गुड स्पीकर। तो आइए हम बात करते हैं कि जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जो टाइकून होते हैं, जो करण सर जैसे टॉप लेवल के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बहुत सारे लोग फिल्म दुनिया में हम लोग जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, बॉलीवुड में जाते हैं, तो वहाँ सेलिब्रिटीज जो सर लोग इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ी है उनकी इंग्लिश जो होती है हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए थोड़ा सा हमको समझने में उससे दिक्कत होता है। जैसे मैंने बोल दिया आपको बॉलीवुड, तो बॉलीवुड का मतलब क्या होता है? बॉलीवुड का मतलब होता है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। एक बार और रिपीट कर देता हूं, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। इस तरह से जब देखिएगा सेलिब्रिटी लोगों को, सेलिब्रिटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है? जो हस्ती होते हैं, जो अपने फील्ड में एकदम परिचय का मोहताज नहीं होंगे, राइट ना? जैसे मैंने अभी करण सर का नाम लिया और बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो ऐसे लोग हैं। और बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जूरी मेंबर्स, वो लोग भी जो बोलते हैं अंग्रेजी, वो सेलिब्रिटीज लोग बोले जाने वाले शब्द होते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि कुछ शब्द अगर आज के बाद से आप टेलीविजन देखें या कोई मूवी देखने जाएं तो ये शब्द आपको जरूर सुना हुआ लगा होगा और सुने होंगे और आपको फायदा करेगा समझने में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो कौन से चंद शब्द शब्द हैं जो हीरोज एंड हीरोइंस और डायरेक्टर सर और प्रोड्यूसर लोग बोलते हैं, या अपने बिजनेस में जो बिजनेसमैन है, जो अच्छे अच्छे कंपनी चलाते हैं, वो यूज करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कौन सा वर्ड है। और सेलिब्रिटी वाले शब्द इसलिए इसका नाम रखा। आपने एक वर्ड सुना होगा, इसको बोलचाल में आता है। देखिए, कैलिकुअल का मतलब होता है रोजमर्रे के जिंदगी में बोलचाल में जो आता है उसको हम कैलिकुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिकुअल। और वही शब्द के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो है, अब देखिए ये वर्ड कौन सा है? लव अफेयर। क्या कॉमन बच्चों से मैं पूछ देता हूँ, बेटा लव अफेयर का मतलब क्या होता है? कहता है सर इसका मतलब जो होता है ना, लव मतलब प्यार, अफेयर माने मोहब्बत। हम क्या अजीब हाल है भाई। जैसे खूबसूरत इज ए पर्सियन वर्ड, और कई लोग बोलते हैं महा खूबसूरत। अरे खूबसूरत इज ए पर्सियन वर्ड, इट इज सफिशियंट इट सेल्फ, ये खुद पर्याप्त है। इसमें एक महा क्यों लगा रहे हो? महा इज ए हिंदी वर्ड, खूबसूरत इज ए पर्सियन वर्ड, तो हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करेंगे लव माने प्यार, अफेयर माने मोहब्बत, और उधर हो जाएगा प्रेम, इधर हो जाएगा मोहब्बत, तो मोहब्बत उर्दू हो जाएगा, प्रेम जो हिंदी हो जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब जो होता है, दैट इज आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसका मतलब होता है टेम्पोरी। टेम्पोरी रिलेशनशिप, किसी का भी टेम्पोरी, अस्थाई नहीं, अस्थाई, जो जरूरी नहीं है कि परमानेंट रहे। तो टेम्पोरी रिलेशनशिप ऑफ टू पीपल
टू पीपल कहाँ, बिजनेस में जी नहीं, मोहब्बत में, जिसका अस्थायी रिश्ता हो, टेम्पोररी रिलेशनशिप हो, किसमें, दो लोगों के बीच में, टेम्पोररी रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, यहाँ बिटवीन लिख लीजिएगा, बिटवीन टू पीपल कहाँ, मोहब्बत में, उसी को हम लव अफेयर कहते हैं। टेम्पोररी रिलेशन, परमानेंट नहीं, परमानेंट हो जाए तो फिर क्या बोलते हैं, पता नहीं उसको मैरिज बोलते हैं क्या, तो ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये लव अफेयर का मतलब क्या होगा, सब अब थोड़ा देखिएगा। रिलेशनशिप, टेम्पोररी रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल इन लव, इसलिए लव अफेयर जो वर्ड आता है, अंडरस्टैंड, इसमें नहीं पढ़ना है। कई लोग बोलते हैं अगर टारगेट है 2029 और 2030 कुछ बनने का, तो प्लीज इसमें नहीं पढ़ना है और पढ़ाई करना है टमटम के घोड़ा की तरह 2029 को दिखाई देना है कि हम किस पोस्ट पे होंगे, यानी कौन सा पद पे होंगे और कितना डिजिट पैसे जनरेट कर रहे होंगे। याद रखिएगा, माँ बाप फोटोस्टेट का भी पैसा देने में उनको गुरेज होता है ग्रेजुएशन के बाद, वो वेट कर रहे हैं कि कब ग्रेजुएशन हो, नहीं तो मम्मी से तो बोल ही देते हैं। हाँ, इसलिए अभी टाइम बड़ा क्रूसियल है, 12th पास आउट है, 3 साल में फटाफट कीजिए और इधर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, देयर 3 years लव अफेयर रिजल्टेड इन वेडलॉक। वेडलॉक मैंने कहा हुआ, उनको 3 सालों का मोहब्बत जो था शादियों का बंधन में बांध दिया। वेड मैंने होता है विवाह करना, और लॉक मतलब जान ही रहे हैं बंधन, तो वेडलॉक मतलब हुआ 3 साल का मोहब्बत। देयर 3 years लव अफेयर अफेयर रिजल्टेड इन वेडलॉक, उसका नतीजा ये हुआ कि उन लोगों का, वेडलॉक मैंने कहा होगा, ध्यान रखिएगा, शादी के गठबंधन में बंध जाना। अब मोहब्बत, ऐसा मोहब्बत हो तो ठीक है। आगे आता है इडियट बॉक्स। तो ये इडियट की बात नहीं कर रहा हूं जिस इडियट के बारे में हम लोग सोचते हैं। देखिए, टेलीविजन को इडियट बॉक्स बोला जाता है, राइट ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं, दे वेस्ट देयर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स बिफोर द इडियट बॉक्स। अब तो आ गया ना फोन, स्मार्टफोन, फोन नहीं स्मार्टफोन, 5G और पता नहीं क्या, और दे आर वेस्टिंग देयर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन स्क्रॉलिंग। तो अब तो इडियट बॉक्स समझ ही गए होंगे, ये टेलीविजन को बोलते हैं। और इडियट बॉक्स इज नॉट ऑल दैट इडियट, जिसके बारे में हम लोग दैट इडियट के बारे में बात करते हैं। इट इज वन अस हाउ टू सी एंड यूज इट, इसे हम कैसे देखते हैं और कैसे यूज करते हैं, ताकि हम लोग वो वाला इडियट नहीं बन जाए। इडियट बॉक्स जो है टेलीविजन है, और जैसे हम ये खोलते हैं तो पहले ऐड आता है, आपका धारावाहिक, आपका सीरियल नहीं आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक इनहेरेंट मोटिव बिहाइंड माई टेलिंग। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इडियट बॉक्स का मतलब टेलीविजन होता है। आइए अगला वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, माय गॉड, लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है, लैंड मतलब मार्क, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन में हम लोग लैंडमार्क देते हैं, वो वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने बोला सेलिब्रिटीज, हीरोज, हीरोइंस और बहुत सारे जूरी मेंबर्स जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो डिफरेंट वर्ड बोलते हैं और थोड़ा सा हटकर बोलते हैं, और वही थोड़ा सा हम लोगों के लिए दिक्कत होता है। इसीलिए मैं ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड लेकर आया हूँ, और लैंडमार्क का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। हो सकता है मेरी बातें आपको कुछ अच्छी लग जाए और वो टर्निंग पॉइंट समझकर और आप कुछ अच्छा कर जाए, या 2029 में एक अच्छा ऑफिसर बन जाए, तो मैं समझूंगा कि आज का बोलना सार्थक हुआ। टर्निंग पॉइंट, ये मेरा लैंडमार्क, भारत के इतिहास में 1947 क्या था भाई मेरे, टर्निंग पॉइंट। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 1947 वाज लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में 1947 हम लोगों के लिए क्या था, सोच लीजिए, टर्निंग पॉइंट था। आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, सोचिए। वी थैंक आवर ऑल पॉलिटिशियंस हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ। समझिए, तो लैंडमार्क का मतलब क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट।
तो आपका लैंडमार्क क्या है सोचिएगा। तो अब देखिएगा टर्निंग पॉइंट हो गया, और 1947 इज ए लैंडमार्क इन ईयर, इन लैंडमार्क ईयर इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के वर्ष में लैंडमार्क रहा कौन सा, 1947। अब देख लीजिएगा लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है, कैसे अरेंज किया गया। लेआउट बहुत 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 मायने रखता है। आइए एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी देखे लड़कियों को सलाद काटना, जब वो सलाद काटती हैं तो इतना अच्छा बीट का लेयर होता है, टमाटर का होता है, इतना अच्छा होता है, मूली का होता है, सेब का होता है, और उसके ऊपर अंगूर होता है और धनिया का पत्ता। देख के मन गद गद हो जाता है। कभी लड़का लोगों को देखे ये लोग सलाद कैसे काटते हैं, वो फटाफट कटोरा में काट देते हैं, नमक भी डाल देते हैं, ऊपर से नींबू भी डाल देते हैं, और चावल पे रख भी देते हैं, बाईपास होके वो दाल से आ जाता है। तो अब देखिए ना, किसी भी चीज को लेआउट, उसका अरेंजमेंट कैसा करते हैं, इस पे बहुत मायने रखता है। अगर मेरे को, अगर आप मोहब्बत और स्नेह दे रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं, तो जो भी शब्दों का मैं लेआउट रखूंगा, अच्छे से लगाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे। बहुत सारे सर लोग जो वीडियो डालते हैं, उनका थंबनेल होता है बड़ा कैची होता है, और थंबनेल देखकर ही बहुत सारे व्यूअर्स वो क्लिक कर देते हैं। अगर वो थंबनेल अच्छा नहीं हो, कैची नहीं हो, तो बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे जी। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कई बार मूवी में देखिएगा ऊपर लिखा रहता है कमजोर दिल वाले ना देखें। अब सब समझता है कि ना, हम कमजोर दिल थोड़े हैं, मेरा तो बहुत बड़ा दिल है, मैं देखूंगा। बच्चों को देखना मना है, अब लिख दिया जाए पोस्टर पे ना, वो बच्चा देखेगा, काहे मना है। यही तो साइकोलॉजी है, यही तो साइकी है, मनों में लोगों को डालना। इसलिए किसी भी चीज का लेआउट, अपने लाइफ का भी लेआउट, आप अपने बच्चों के लिए लेआउट। अब बहुत सारे सर सुन रहे होंगे मेरे को, जिनके बच्चे आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं, वो आज का डिसीजन नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को 15 साल पहले लेआउट रखा, तभी जाकर आज रिजल्ट ऐसा हुआ कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हैं। तो लेआउट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का लेआउट कैसे करते हैं। याद कीजिए, आपका जब मकान बनता होगा तो इंजीनियर साहब आते होंगे और वो मार्कर लेकर लेआउट करते होंगे कि यहाँ डाइनिंग हॉल और यहाँ ये होता है। व्हाट इज योर लेआउट भाइयों बहनों एंड मित्रों, व्हाट इज योर लेआउट, समझिए आपका अरेंजमेंट क्या है। द अट्रैक्शन ऑफ एनी मैगजीन, द अट्रैक्शन ऑफ एनी लाइफ, द अट्रैक्शन ऑफ एनी फैमिली, द अट्रैक्शन ऑफ योर लर्निंग, और अट्रैक्शन ऑफ एनी थंबनेल डिपेंड्स ऑन इट्स लेआउट। उसका लेआउट कैसा किया गया, कैसे अरेंज किया गया है। बहुत सारे मूवी बनती हैं, तो डायरेक्टर सर लोग का सबसे बड़ा दिमाग क्या रखता है ना, इसको लेआउट बहुत अच्छे से करें। आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, तो इसलिए लेआउट समझ लीजिए। अगला वर्ड है किंग साइज। किंग साइज मतलब समझ ही गए होंगे, इशारा तो समझ ही रहे होंगे। किंग साइज का मतलब बिग साइज। अब आपकी वाइफ है, जाकर किसी दुकान में कहिए ना कि मेरी वाइफ थोड़ा फैटी है, थोड़ा नाइटी दिखाइए और ड्रेस दिखाइए, अच्छा नहीं लगेगा। उसको थोड़ा सा ऐसे बोल दीजिए कि मेरी वाइफ जो है फुल फिगर है, फुल फिगर बोलिएगा, उनको भी बुरा नहीं लगेगा, साथ में होंगी तो, और सेल्समैन भी बात समझ जाएगा। हाँ, कोई लड़की आकर बोलती है मैं क्या कर, मैं पूछता हूँ बेटा क्या करते हो, तो बोलती है सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चियां बोलती है मैं स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ, और कुछ बच्चियां कहती है सर मैं ब्यूटिशियन हूँ, और उसी को मैं कह देता हूँ अच्छा हजामीन हो, तो गुस्सा करेगी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, अगर ऐसा काम है भी तो नहीं बोल सकते हैं सर। इसलिए ध्यान रखिए, शब्दों का चुनाव आपके भाषा को समृद्ध बनाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, किंग साइज का मतलब, हाँ फुल फिगर्ड, माई वाइफ इज फुल फिगर्ड, ऐसे बोलना है। ऐसे मेरी वाइफ बहुत प्यारी है, फुल फिगर नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आपको, आप मजे मत लो, समझ लो। राइट ना, कई लोग वाइफ लोग बोलते हैं कि माई हस्बैंड, माई हब्बी इज चब्बी, मतलब मामला समझ लो। हब्बी मीन्स चब्बी, चब्बी माने मोटू,
मोटू कहने में थोड़ा खराब लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, किंग साइज मतलब बिग साइज, वेरी बिग। तो ड्यूरिंग इलेक्शन ध्यान रखिएगा, इलेक्शन के समय किंग साइड कटआउट, कटआउट किसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं पॉलिटिशियन लोगों का, नेता लोगों का। हाँ और क्या। तो ड्यूरेशन इलेक्शन, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इलेक्शन किंग साइज कटआउट, बड़े बड़े बोर्ड, उसको कटआउट्स कहा जाता है। जब कहीं हम जाते हैं तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता है। तो किंग साइज कटआउट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिशियंस आर सीन एवरीवेयर। तो बड़े बड़े नेता नेता लोगों का बड़े बड़े तस्वीरें हर पोल पे दिखता है जब चुनाव होता है, चुनाव के समय में। और चुनाव खत्म, सारा फोटो हट जाता है और नेताजी भी नहीं आते हैं समटाइम्स कुछ जगहों पे। तो देखिएगा ड्यूरिंग इलेक्शन किंग साइज कटआउट्स ऑफ डिफरेंट। तो किंग साइज मतलब बड़े बड़े, किंग साइज। कौन साइज चाहिए आपको, तो किंग साइज टी शर्ट चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड क्या है, मनी माइंडेड। ऐसा आदमी जो बस हर चीज में कैलकुलेशन। समझाने के लिए मैं एक बात बोलता हूं, दोस्ती यारी ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। दोस्ती यारी ऐसे भी चलता है सर। कई दोस्त होते हैं, वो कहते हैं गुरु हमारे घर आओगे तो क्या क्या लाओगे, और मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो क्या क्या खिलाओगे। तो समझता है यार दोनों में तो इसी का फायदा है। तो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं रहा जाता है, अन्यथा लोग आपसे कटेंगे, आपसे बचेंगे और लोग आपसे हटेंगे। इसलिए थोड़ा सा याद रखिए, हमेशा जरूरत में ही किसी को कॉल मत कीजिए, बिना जरूरत का भी एक बार फोन कर लीजिए। आप मेरे पास पढ़ाई करते हैं और छोड़ दिए और खत्म हो गया कोर्स, कहीं चले गए, क्या एक मैसेज शिक्षक दिवस के दिन डाल सकते हैं, विशिंग यू हैप्पी टीचर्स डे सर, और आपका अपना नाम रंजीत XYZ USA। फिर कभी आप आ जाइएगा ना, टीचर जो होगा आपके नाम से बोलेगा और आपको हेल्प करेगा। आप सर को तभी याद करते हो जब 1,000 कम कराना होता है कि सर थोड़ा देख लीजिएगा मैं आपके पास पढ़ा था। सोचिएगा थोड़ा सा, याद रखिए। एक छोटे से बच्चे को कहिए कि बाबू पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है, एक गिलास पानी लाओ, दौड़ के जाएगा, वो पानी लेकर आएगा। और ऐसा बात 2-3 बार कर दीजिए। चौथे बार से कहिएगा बाबू पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज है, गिलास पानी लाओ, तो कहेगा हम नहीं लाएंगे, हम तेज नहीं हैं। हम तभी तेज होते हैं जब आपको पानी चाहिए। समझिए, इफ ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड, जब एक बच्चा ये बात समझ सकता है तो सोसाइटी बहुत नॉलेजेबल है भाई मेरे। सोसाइटी इज वेरी वेरी नॉलेजेबल। अब सोसाइटी को ठगना आसान नहीं है जी। बहुत सारे सर लोग लिखते हैं अपने बोर्ड पे, दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखे। अरे भाई, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, 3 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखे, 3 मिनट में अंग्रेजी बोलना सीखे। लेकिन सच्चाई आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। एक अच्छी तरह के बेहतरीन लैंग्वेज सीखने के लिए 3 साल होता है। बाकी तो भारत आजाद है। असमर्थ लोग वादा ज्यादा करते हैं और कमजोर लोग शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड मनी माइंडेड, जो केवल पैसे, हर जगह पैसे के, हर 1 मिनट पे लगाया है अपने मोबाइल में अलार्म कि कौन सा प्रोडक्टिव काम किया, कौन सा प्रोडक्टिव काम किया, मतलब कौन सा प्रोडक्टिव काम किया। सर यू आर डूइंग द हेल ऑफ मनी, और इसको बोलते हैं वन हु अर्न्स हेल ऑफ मनी। बहुत पैसे कमाते हैं, हेल लॉट्स ऑफ मनी, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, सोए सोए बड़े होते हैं। बच्चे सोए सोए बड़ा होते हैं, खड़े रहते हैं तो दुकान पे रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, पैसे बहुत है। उसी बच्चे, वैसे ही बच्चा बोलता है पापा को अंकल कहाँ रहते हैं, तो उसकी माँ कहती है बेटा चुप, पापा ने रे, बोला इनको देखे नहीं, बोला ये सुबह निकलते हैं रात में आते हैं जब तुम सोया रहता है। दैट इज द थिंग्स वी नीड, दिस थिंग्स, वन हु अर्न्स मनी। तो मनी माइंडेड, अंबानी एंड बिरलाज आर मनी स्पिनिंग बिजनेसमैन। ये अंबानी सर हो गए, बिरला सर हो गए, ये लोग क्या थे, वो पैसे बनाते हैं।
बहुत सारा प्रोजेक्ट डालते हैं और वो उतने प्रोस्पेरस भी हैं, राइट ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, जो पैसे जनरेट करते हैं और उनका बड़ा स्कोप होता है, राइट ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना है बहुत तरह से। अगला है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब क्या होता है? जो हमेशा अपना दल बदलते रहते हैं, और ये पॉलिटिशियन ही नहीं, मैं भी हो सकता हूँ कि आज मुझे आकाश सर 10,000 रुपया दे रहे हैं पेमेंट, किसी ने कल 20,000 दिया, मैं वहां चला गया और फिर उधर से उधर चला गया। तो हमेशा अपने साइड को बदलते रहते हैं। और एक होते हैं सिद्धांतवादी आदमी, चाहे जो हो जाए, आकाश सर से बोलेंगे सर 2,000 और बढ़ा दो, हम आप ही क्या रहेंगे सर। तो जो अपने साइड को नहीं बदलते हैं, वो हमेशा उसी स्टेबल पे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्न कोड। और मजाक की भाषा में लोग कहता है दल बदलू, दल बदलते रहता है। तो दल की मतलब पार्टी के पॉलिटिक्स की बात नहीं है सर, मैं किसी भी व्यक्ति को, मैं भी हो सकता हूँ, जो अपने साइड को हमेशा बदलता है, वन हु कीप्स ऑन चेंजिंग हिज साइड्स, कभी इधर कभी उधर, राइट ना। बस फायदा देखते हैं। दे हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, दे हैव नो परमानेंट एनिमी, दे हैव परमानेंट देयर पर्सनल फायदाज, पर्सनल फायदाज, कहीं जाए हमारा फायदा होना चाहिए, उस तरह के लोगों को बोलते हैं टर्न कोट। आशा है समझ गए होंगे बेटा। तो आगे आ जाता है शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स जो वर्ड है ना बाबू, खामियां होता है, जिसको आप डीमेरिट्स के नाम से जानते होंगे, जो आज के बाद से आप शॉर्ट कमिंग्स बोलिएगा और ड्रॉबैक्स बोलिएगा। हम में भी बहुत सारा शॉर्ट कमिंग्स हो सकता है, मैं ईश्वर नहीं हूं, मेरे में भी गलती हो सकता है, मेरे में भी कुछ ड्रॉबैक्स है और मेरे में डिमेरिट्स है, और मैं इस पे काम कर रहा हूं। आई नीड योर सपोर्ट और आई नीड योर वैल्यूएबल सजेशन। आप हमें कमेंट में सजेशन दीजिए कि कुछ कमी है तो मैं उसको सुधार करूंगा, और आई विल वेलकम योर वैल्यूएबल सजेशन। आई विल वेलकम यू, प्लीज 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 आप मुझे बताएं, और मैं भी अभी सीख रहा हूं और आप ही जैसे अच्छे लोगों से सीख रहा हूं। तो आई नीड योर सपोर्ट, कि आपका सजेशन के लिए मैं वेट करूंगा। तो शॉर्ट कमिंग्स हर आदमी में होता है, खामियां हर आदमी में होता है, ड्रॉबैक होता है, जिसको डेमेरिट्स होता है। इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी मेरी शॉर्ट कमिंग्स है मुझे सहज स्वीकार करूंगा, और आई नीड योर वैल्यूएबल सजेशन कि सर ये करो, मैं उस तरह के वीडियो चाहिए और ये चाहिए, तो मैं वर्कआउट करूंगा। और वी शुड ट्राई टू ओवरकम, ये हमारे कमियों पे काबू आना चाहिए। अगर इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे इंटरव्यूअर बोलते हैं कि आप में ये चीज कमी है, तो आप उसको स्वीकार कीजिए, कहिए यस सर एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। केवल यस सर का मत रुक जाइएगा, माफ कीजिएगा, तो आप बोलिएगा यस सर आई हैव एंड आई एम वर्किंग इट, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी चीज़ों को स्वीकार करना, स्वीकार करना बहुत ज़रूरत है। हर आदमी ऐसा ही होता है जो स्वीकार नहीं करता है, बड़े लोग ही स्वीकार करते हैं, अपने गलती को मान लेते हैं। याद रखिएगा, माफ़ी मांगना भी है और माफ़ करना भी है, ये दोनों आना चाहिए, माफ़ करना भी और माफ़ी मांगना भी। अगला वर्ड है भाई मेरे, सो पीस। देखिएगा बहुत सारे लोग होते हैं सो पीस होते हैं, बहुत सारे हीरोइंस होती हैं जो न्यू न्यू आती हैं, एक्टिंग कुछ नहीं आता है, दे हैव ओनली फिगर और दे एक्सपोज देयर बॉडी, तो दे आर शो पीस, दे आर फीलर्स, और कुछ नहीं आता है। इन हिंदी मूवीज मोस्ट ऑफ द हीरोइंस आर शो पीस, एक्टिंग नहीं है। लेकिन बहुत सारे सर लोग को देखिएगा, मैम लोग को देखिएगा, गजब का एक्टिंग करते हैं, आई एम फैन ऑफ देम, इतनी अच्छी एक्टिंग, ग्रेट। मैं नाम नहीं ले रहा हूं बट आप समझदार हैं। सो पीस। ब्रशअप का मतलब क्या होता है? ब्रश का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। ब्रश का मतलब ये ब्रश नहीं होता है टूथ ब्रश ये होता है। शूज पॉलिश करते हैं तो शू ब्रश होता है, और कोट में गंदगी होता है तो कोट ब्रश होता है, और पेंट ब्रश होता है। हालांकि हम लोग बोल देते हैं मम्मी ब्रश कहाँ है, बट जबकि बोलना चाहिए टूथ ब्रश कहाँ है। दैट इज वेरी ओपन। तो ब्रश के साथ अप लग जाता है भाई मेरे, तो इसका मतलब होता है रिवाइज। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, डू यू ब्रश अप योर इंग्लिश एट योर होम, राइट ना सर? तो ब्रश अप मैंने होता है रिवाइज करना। वी मस्ट ब्रश अप आवर लेसन रेगुलरली, हमें रोज अपनी रिवीजन करना चाहिए, यानी जो भी पढ़े उसको हम रिवीजन करते हैं। जो रिवीजन नहीं करता है, जितने भी टॉपर्स को देखिएगा, रैंकर्स को देखिएगा, वो जितने बच्चे होते हैं एक ही बात बोलते हैं, रिवीजन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग, रिवीजन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। रिवाइज नहीं करेंगे आप डेवलप नहीं करेंगे। डू यू ब्रश अप योर इंग्लिश? आई ब्रश अप माई इंग्लिश, आई एम ब्रशिंग अप माई इंग्लिश, आर यू? तो ब्रश अप योर इंग्लिश। और ये रहा इंग्लिश बाय आकाश सर,
याद रखिएगा ये सारे वर्ड जो मैंने बोला, लव अफेयर, ये सारे वर्ड जो है ना सर, ब्रश अप करना। बॉलीवुड मतलब बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। सेलिब्रिटी का खुद मतलब होता है हस्ती जो परिचय का मोहताज नहीं हो, वो सेलिब्रिटी होता है। चाहे अमिताभ सर हो, और चाहे माधुरी मैम हो, और चाहे मोदी सर हो, और चाहे नीतीश कुमार हो, और लालू जी हो, और चाहे आपका स्टार जो भी हो जिनको आप लाइक करते हैं वो हो, और चाहे रोनाल्डो सर हो, और चाहे कोई भी सेलिब्रिटीज हो, वो सेलिब्रिटी है जो परिचय का मोहताज नहीं हो। अगर हम लोग गांधी मैदान चला जाए तो पता चला 8-10 आदमी है, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, अभी इसमें से कोई फिगर आ जाए पूरा गांधी मैदान भीड़ हो जाएगा। तो दे आर सेलिब्रिटीज, उनकी आवाज में वो दम है, उनकी बातों में दम है, उनके वादों में दम है। तो आप भी देख लीजिएगा, ये सारे शब्द आपको काफी काम के होंगे। अच्छा लगा कि आप देख रहे हो एंड अच्छी चीजों को शेयर किया जाता है। अगर मैं ये बताते समय कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की जरूरत है तो आई विल वेलकम योर सजेशन। तो गुड लक, सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे। ऐसे ही स्नेह प्रेम दुलार लगाए रहिए, और मैं भी तो लगाता हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं आई लव यू एंड कैरी ऑन। एंड नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलते हैं 7 बजे। सब्सक्राइब की बात नहीं, शेयर कीजिए, बहुतों के पास इंफॉर्मेशन जाए ताकि वो इस तरह के वीडियोस को फायदा उठा सकें। आशा है बॉलीवुड, लव अफेयर, किंग शाइज का मतलब क्या होगा समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड लक, सी यू नेक्स्ट सैटरडे 7 बजे।